नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रही हूँ जिसका नाम है हमारी पौराणिक कथाएं। पिछली श्रृंखला में हमारे दिव्य संत में आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर मिला। आशा करती हूँ इस वाली नई श्रृंखला में भी आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह निरंतर मिलता रहेगा। हमारी भारतीय पौराणिक कथाएं। आज मैं जिस प्रथम कथा का चित्रण आपके समक्ष कर रही हूँ वो है सावित्री और सत्यवान। आइए कथा को आरंभ करते हैं और थोड़ा सा समय आपसे चाहते हैं। बहुत पहले भारत में एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं, अक्सर इस बात की चिंता होती कि उसके मरने के बाद कौन उसके राज्य का मालिक होगा, कौन उसके राज्य को संभालेगा। कई देवताओं की पूजा की, बच्चे के लिए कई सारे बलि संस्कार भी किए, लेकिन सब व्यर्थ। एक दिन देवी सावित्री उसके सपने में आई और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार स्वरूप एक बेटी दूंगी। जल्द ही राजा और उसकी रानी को आशीर्वाद के रूप में एक बेटी मिली। राजा की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने देवी के नाम पर ही उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान युवती के रूप में बड़ी हो गई। अब माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई तो एक उपयुक्त राजकुमार से उसका विवाह करने का निर्णय किया, लेकिन उनकी पुत्री के योग्य उपयुक्त वर खोजना भी कठिन था। सावित्री ने कहा, पिताजी मुझे पूरे राज्य में यात्रा करने दीजिए और अपने लिए पति खोजने दीजिए। फिर क्या था, एक साधारण युवती का वेश धारण किया, महल छोड़ा, नगर नगर की यात्रा आरंभ की। कई महीनों तक सावित्री यात्रा करती रही। अंत में कहाँ पहुंची? एक आश्रम में। सावित्री ने वहां कुछ दिन बिताने का फैसला किया। एक दिन वह अपना दैनिक कामकाज कर रही थी। एक नौजवान युवक को एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा करते हुए सावित्री ने देखा। सावित्री ने आश्रम के ज्येष्ठ ऋषि से उसके विषय में पूछा तो वह वृद्ध ज्ञानी ऋषि ने कहा, तुम जिस नौजवान को देख रही हो सावित्री, वह एक राजकुमार है और उसका नाम है सत्यवान। अंधे बूढ़े व्यक्ति उसके पिता हैं। वह अपना राज्य एक दूसरे राजा से हार गए और अब इस आश्रम में रहने को मजबूर हैं। राजा ने उम्र के साथ अपनी दृष्टि भी खो दी। राजकुमार अपने पिता की देखभाल कर रहा है और अब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का फैसला कर लिया। महल वापस आ गई। उसके बारे में उसने अपने माता पिता को बताया। राजा और रानी दोनों खुश हुए। अब राजा और रानी विवाह का प्रस्ताव लेकर आश्रम में आ गए। अंधे राजा सावित्री के पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। सत्यवान ने भी खुशी से प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन जब कुंडली मिलान का समय आया तो ऋषियों ने चेतावनी दी कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष में ही हो जाएगी। पर सावित्री अडिग थी कि विवाह तो सत्यवान से ही होगा। कुछ महीनों बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ।
सावित्री ने राजकुमारी जैसा विलासितापूर्ण जीवन छोड़ दिया। सत्यवान के साथ रहने आश्रम में आ गई। हालांकि वह बहुत खुश थी, परंतु उसे वर्ष का अंत होने पर पति के जीवन का डर भी लग रहा था। अपने उम्र के आखिरी दिन जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने गया तो वहां उसे चक्कर आने लगा, जमीन पर गिर गया। सावित्री ने देखा तो भागी और उसका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अचानक मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए। सत्यवान की आत्मा को उन्होंने अपने फंदे में जकड़ा और जाने लगे। तो सावित्री ने उनसे प्रार्थना की, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान यम ने सावित्री को सांत्वना देने की बड़ी कोशिश की। कहा, पुत्री, सत्यवान महान पुण्य वाला इंसान था और मेरे राज्य में खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं, उसे मत रोको। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, उठी, पीछे चलने लगी। यम ने कहा, तुम यमलोक तक मेरे पीछे नहीं आ सकती हो सावित्री। तो सावित्री ने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति की आत्मा को समय आने पर दूर ले जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, परंतु मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं उनके बगल में ही खड़ी हूँ। यम ने कहा, तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो गए क्योंकि तुम्हारे पति की मृत्यु हुई, लेकिन मैं तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारी इच्छा का मैं एक वरदान देता हूँ, पर अपने पति का जीवन मत मांगना क्योंकि उसका जीवन यहीं तक ही था। सावित्री ने कहा, कृपया मेरे पति का राज्य वापस कीजिए, मेरे ससुर की दृष्टि वापस कीजिए। भगवान यम ने सावित्री की इच्छा पूरी की और चल पड़े। सावित्री ने फिर पीछा करना जारी रखा। यम ने कहा, पुत्री अब चली जाओ, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना। सावित्री ने कहा, प्रभु मेरे पति को आपके राज्य में खुशियां तो मिल जाएंगी, लेकिन आप मुझे से मेरी खुशियां दूर ले जा रहे हैं। यम ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक और इच्छा का वरदान देता हूँ। सावित्री ने कहा, मैं अपने पिता की इकलौती संतान, जब से मैंने विवाह किया है मैंने उन्हें छोड़ा है, वो दुखी रहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें कोई पुत्र दें। भगवान यम ने सावित्री की इच्छा भी पूरी की। भगवान यम ने सावित्री की इच्छा पूरी की तो उन्होंने खड़ी ढलान पर चढ़ना फिर शुरू किया। सावित्री फिर उनके पीछे। फिर यम ने कहा, पुत्री अब वापस लौट जाओ। सावित्री फिर भी चलती रही, बहुत थक गई थी, फिर भी नहीं रुकी। यम ने कहा, मैं तुम्हें आगे जाने के लिए मना करता हूँ सावित्री, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम आगे तक आ गई, मैं तुम्हारे साहस और दृढ़ता की प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक और अंतिम वरदान देता हूँ, अपने पति के जीवन के अलावा कुछ मत मांगना क्योंकि उसकी मृत्यु तो निश्चित है। सावित्री ने कहा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने पति के बहुत से बच्चों की माँ बनूं। उसकी इच्छा को सुनकर यम हैरान। सावित्री ने अपने पति का जीवन नहीं मांगा, परंतु उसके दिए हुए वरदान के लिए वे सत्यवान की आत्मा को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सावित्री ने देखा वह अपने पति का सिर अपनी गोद में लिए जंगल में बैठी। सत्यवान ने अपनी आंखें खोली। सावित्री की आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या हुआ? सावित्री ने उसके सिर को सहलाया और मुस्कुरा दी और उसके बाद वो लंबे समय तक खुशी से रहने लगे। सावित्री का सत्यवान के लिए दृढ़ संकल्प। यम से बार बार अनुग्रह करना,
और यम का भी अपने वाक्यों पर अटल होने के बावजूद भी सावित्री को उसके वरदान की पूर्ति करने का वरदान देना। सावित्री ने यम से सत्यवान को फिर से प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर हमारी पौराणिक कथा। आपका कीमती समय लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये थी मेरी नई श्रृंखला, हमारी पौराणिक कथाओं की पहली कथा, सत्यवान सावित्री। मिलते हैं अगली कथा में, अगली एक पुरानी कथा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।